हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली 3.3 पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वो 3.2 पढ़ा दिया तो अच्छे से समाप्त हो गए। उसमें बहुत सारे फार्मूले बताए जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, इसलिए उस लेक्चर को पीछे वाले जरूर पढ़ लीजिए। ज़्यादा उसमें फार्मूले बताए, क्वेश्चन कम ही बताए गए, क्वेश्चन ज़्यादा थे नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हुए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, हाँ सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, तो उसको हम जरूर बता देंगे। तो आइए हम पहले प्रश्नावली 3.3 में देखते हैं। ये सारी वैल्यू दी गई, जैसे साइन स्क्वायर पाई/6 पाई/3 पाई/4, सारी वैल्यू किस में दी? रेडियन में दी गई है। तो रेडियन की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं कि इसका मान निकाल दो तो 1/-1/2 आ जाए। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनका हम सब मान जान लेते हैं, तभी ये सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो पहले हम मान जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं इनके मान। देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं इनका मान याद करना, आपको क्लास 10th में बताया गया। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो मेरे साथ फिर सीख लीजिए। अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा 0 डिग्री पे कितना याद करना? 0 होता है। 30 डिग्री को पाई/6 लिखते हैं, और 45 को पाई/4, और 60 को पाई/3, और 90 को हम पाई/2 लिखा जा सकता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। और साइन अगर 45 अंश का मान ले लिया जाए 1/√2 होता है। साइन 60 अंश का मान जो होता है वो √3/2 होता है। और 90 अंश का मान कितना? 1 होता है। अब क्या करिए, इसी को पलट दीजिए। इधर से जैसे इस तरफ से लिखते गए, इसको पलट से इधर के लिखते हुए चले जाइए। तो ये cos 90 अंश, तो इसका मान 1। 60 अंश वो 30 अंश पे होता है, हम लिख सकते हैं √3/2 हो जाएगा। ये 45 अंश बीच में ही पड़ा, तो 1 कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये 1/2 होगा, और ये कितना हो जाएगा? अगर भाग करेंगे तो ये इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर एक हमने फार्मूला बताया था tan बराबर साइन बटा कॉस, 0 से 1 को भाग करोगे तो कितना आएंगे? तो यहाँ पर 0 आ जाएंगे। इसको भाग कर 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा। देखो यहाँ 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। ये क्या आ जाता है? इन्फिनिटी अनंत बोलते हैं। ऐसे अनंत, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। इनको हम बोलते हैं इसका मान, क्योंकि 1/0 लिखोगे तो 0 को भाग करेंगे अपरिभाषित आ जाएगा। फिर इसी का उल्टा, तो जो यहाँ पर है तो ये भी क्या? अपरिभाषित आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, यहाँ √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, 1/√3 हो जाएगा। और लास्ट में इसका मान कितना? 0 होता है। अब आप इस पे आ जाइए सेक। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो ये 1 डिग्री होगा। अब यहाँ से अंश का हर का अंश बनाइए, तो 2/√3 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाए √2 को, तो √2/1 होगा 1, और इसको हम 2 लिख सकते हैं। और 0/1, अगर 0/1 तो ये भी क्या? अपरिभाषित, इन्फिनिटी लिख देते हैं। सेम इसी का उल्टा यहाँ से ले लीजिए। अगर 1 को 0 से भाग करोगे तो अपरिभाषित, अगर 2 ऊपर ले जाएंगे 2/1, नीचे का हर का अंश, अंश का हर, ये भी ऐसे बना दीजिए। ये √2 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 2/√3, और इसका मान कितना? 1 होता है। तो ये सब हमें वैल्यू सीखना था, बिना इस वैल्यू को हम नहीं लगा सकते। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो आराम से आप याद कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, प्रश्नावली 3.3 का लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस tan स्क्वायर पाई/4 बराबर कितना? -1/2। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, यानी LHS ले लीजिए। कभी भी सिद्ध करने वाले LHS का पूरा नाम लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस tan स्क्वायर पाई/4। ये इतना लिखा है। अब क्या करिए, सबकी वैल्यू पुट करिए। तो अभी पाई/6 की वैल्यू हमने बताया था 30 डिग्री, तो साइन कितना? 1/2, और कॉस पाई/3 की वैल्यू 1/2, और tan पाई/4 की वैल्यू कितना? 1 होता है। तो ये सारी वैल्यू को हम क्या करते हैं? इसमें पुट कर देंगे। अगर पुट करेंगे तो ये कितना? 1/2। देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी कितना है? 1/2 और होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है। अगर 1/2 कवर करोगे तो 1/4 आ जाएगा। इसमें भी 1/2 कवर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा।
और -1 होगा। तो देखो इसमें हर बराबर है, तो अंश जोड़ा सा एक में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/4 होगा, और फिर -1, हम इनको कट कर सकते हैं ना, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये इतना आ गया। तो देखो 1/2 -1, ये इतना आया। अब आप जब इससे गुणा 2 1 के 2 में से एक घटा दो, यानी 1 - 2, इससे गुणा कराएंगे और /2, अगर 2 में से एक घटाएंगे तो कितना, -1/2, ये आ गया RHS। ये हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन कि कितना हमें लाना था, तो हमने RHS ला दिया, तो इतने ही सॉल्व करना था। तो ऐसे आपको सबसे पहले वैल्यू याद कर लीजिए, वैल्यू याद करने के बाद जो मिलता है उसको आसानी से रखिए, इसके बाद आसानी से कोई भी क्वेश्चन होगा वो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर ले। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 और इनटू कॉस स्क्वायर π/3। तो जैसे अभी हमने इनको सॉल्व किया था वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 कॉट स्क्वायर π/6 और ये हो जाएगा प्लस कॉसेक π/6, फिर 3 tan स्क्वायर π/6, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर है 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3, इसको भी सॉल्व करना है। तो अभी हम इसको जैसे यहाँ पर कैसे तोड़ते हैं, या 3 इसकी तो वैल्यू आपको डायरेक्ट मालूम π/4 π/3, लेकिन 3 π/4 की वैल्यू नहीं बताए या 5 π वैल्यू नहीं से। तो चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी में आपको पूरा क्या करेंगे समझा दें कैसे हम क्या करते हैं, इनको तोड़ते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर, इनको हमें सॉल्व करना है, 10 लाना है। तो हम क्या कि LHS ले लिए, अगर LHS ले लिए तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। अब एक चीज़ देखो 3 π/4 की वैल्यू आपको नहीं बताई गई कि π/4 45 अंश, ये π/10 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी हमने आपको नहीं बताया, वो ये है π/3 है, सॉरी ये π/3 है, π/3 इसकी वैल्यू आपको मालूम है, तो इसकी सारी की वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखे, तो 2 sin स्क्वायर अगर आप लिख सकते पाई माइनस π/4 लिखोगे कि आ जाएगा, नहीं इसको देखो 4 1 के 4 में से एक घटाएंगे तो 3 π/4 आ जाएगा, क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा लगाओ तो इसमें बहुत सारा, तो माइनस लगाने पर आप प्लस होता तो हम 5 होता तो प्लस कर देते। फिर प्लस 2 कॉस π/4 की वैल्यू कितना 1/√2 ऑफ होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 सेक π/3, π/3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो आगे सॉल्व करो। 2 साइन स्क्वायर यानी पाई माइनस थीटा, तो हमने एक फार्मूला आपको बताया था ऐसे, साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में है इसलिए क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो आप देखो डायरेक्ट लगा सकते हो, 180 इसको हम पाई बोलते हैं, तो अगर पाई बोलते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन, ये कितना π/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, और देखो 2 इसका वर्क करेंगे तो 1/2 का तो कितना 1/2 आ जाएगा, और फिर प्लस 2 और 2 का वर्क करेंगे कितना आ जाए 4 आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करो, 2 इसका वर्क करेंगे π/4 का वैल्यू रखेंगे तो 1/√2 और होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया तो +1 हो गया, 4 दूनी कितना 8। फिर इसका भी वर्क करें, अगर इसका वर्क करेंगे तो 2 गुणे 1/2 का √2 का वर्ग 2 आ जाएगा, और 8 ही कितना 9 हो जाएगा, इसको इससे कट कर दिया तो हमारे पास कितना बचा कि 1 और प्लस 9 अगर ऐड कर देते 10, तो ये कितना आ गया RHS आ गया। जो हमें सॉल्व करना था कि हमें लाना था, तो हमने आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ले आया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर ये क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाए, तो आपको हम ज़रूर बता देंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया 4 नंबर क्वेश्चन तक। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि 5 नंबर साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के लिए नया फार्मूला हमें सीखना पड़ेगा, तो हम नया फार्मूला आपको बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए नया फार्मूला सीखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 6 जो आगे नीचे है उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए और फार्मूले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, तो अब योग का फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखिए पहला फार्मूला लिखते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर होता है कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये इसका पहला फार्मूला था। इनको क्या करना है, एक साइन a है तो साइन a रहेगा, दूसरे के साथ कॉस b रहेगा, फिर प्लस कॉस a आगे हो जाएगा, बाद में साइन b हो जाएगा। ऐसे साइन a माइनस बी का भी होता है, तो साइन a माइनस बी बराबर लिख सकते हैं कि साइन a इंटू कॉस बी, ये प्लस था यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा,
इसको लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब एक याद कर लिया, दूसरे में माइनस है तो माइनस होता है, प्लस होता है तो प्लस। तो ये साइन ए प्लस बी और ए माइनस बी को, फिर ऐसे होता है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पर फार्मूला होता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन कॉस ए प्लस बी का। फिर अगर इसी में कॉस ए माइनस बी का लिखते हैं तो सेम यही होता है कॉस ए, या सॉरी ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो ये वैल्यू प्लस में रहती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में रहती है। तो लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू साइन बी, ये साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी का। ऐसे tan का भी होता है तो आपको tan का भी याद रखना पड़ेगा। तो tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये हो जाएगा। फिर इसी का माइनस का सूत्र ले लेते हैं, tan ए माइनस बी, तो ये होता है tan ए ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस tan बी अपान 1, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, tan ए इंटू tan बी। ये इतना फार्मूला है जो हमें आने वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। तो इनको हम आइए सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे फार्मूले मिलने वाले हैं। तो बस हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं सॉल्व करते जाते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उनको हम पूरा बता देंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। वो चीज़ हम नहीं करना चाहते, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे सूत्र पढ़िए और सूत्र को याद कर लीजिए, इसके बाद उसका प्रयोग भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री, इसकी वैल्यू ज्ञात करना। तो आइए हम दोनों की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन को। लिखा हुआ है 5 का पहला है साइन 75 डिग्री। अब आप क्या करो, 75 डिग्री को दो भागों में तोड़ो। जब भी हमने बताया था a प्लस बी, ऐसा तोड़ना है कि 0 से 90 अंश में ही टूटे, उसकी वैल्यू हमें मालूम। जैसे हम लिख सकते हैं साइन की 45 प्लस कितना 30, अगर आप जोड़ोगे तो 75 आ जाएगा ना। तो अभी एक सूत्र बताया था हमने कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये सूत्र बताया था। तो देखो यहाँ a है तो a की वैल्यू कितना है, अगर a की वैल्यू ले ले 75 डिग्री है, 45 डिग्री आ गया, और b है बाद में तो b की वैल्यू कितना 45 डिग्री। तो हम इसके बराबर लगा के लिख सकते हैं ना, साइन a के स्थान पे 45 रखो और b के स्थान पे 30 है, क्योंकि यहाँ 30 है तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री फिर प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो जैसे ये वैल्यू निकाले वैसे अब रखते हुए चले गए। अब आगे सॉल्व करो, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है और इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना √3/2 होता है। कॉस 45 अंश का 1/√2 और साइन 30 अंश का मान कितना 1/2 होता है। देखो गुणा कराओ, इससे √3 में 1 में गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा, और इसको गुणा कराओगे 2√2 होगा, और 1 से गुणा कराएंगे 1 होगा, और 2 से गुणा करो √2 हो जाएगा। दोनों में देखो हर बराबर, अगर हर बराबर तो अंश जुड़ जाता है, तो हम लिख सकते हैं √3 + 1/2 √2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए ऐसे एक क्वेश्चन और आपके पास लिखा हुआ है, इसी में दूसरा लिखा हुआ है कि tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, अगर हम कहें tan 45 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं, या 60 - 30 लिख दो, कुछ भी हो जाएगा, दोनों सही है, क्योंकि 60 में से 45 घटाओगे तब भी तो 15 आएगा, 60 - 45 तो ये भी 15 आएगा, और 45 - 30 तब भी 15 आता है। तो हमें 0 से 90 जो वैल्यू आपको बताएगी उसी वैल्यू में से निकालते हैं, जोड़ने पर आए तो जोड़ देते हैं, घटाने पर आए तो घटा देते हैं। तो चलिए फार्मूला भी हमने तोड़ा था, बताया था आपको a - b का क्या था कि tan a माइनस है यहाँ पे तो ऊपर माइनस होता है कि tan b बटे 1 + tan a इंटू
tan b, ये फार्मूला बताया था। तो आपने देखा कि a बराबर यहाँ पर कितना निकल गया रहा, ये 45 डिग्री और b बराबर कितना 30 डिग्री। तो ऐसे वैल्यू इसमें रखते हुए चले जाइए, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, फिर बटा हो जाएगा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना 1/√3 होता है। और फिर ऐसे यहाँ पे 1 और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और ये 1/√3। तो आप देखो ये यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/√3 आ गया, ये भी 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस 1/√3 हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे गुणा करा सकते हैं, तो √3 माइनस 1 और बाई कितना होगा √3 होगा, ये इसको गुणा कराओ तो ये √3 और प्लस 1 और बाई कितना होगा √3, ये इससे कट गया। अब हम देखो यहाँ पे ये √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 बचा, तो इससे परमीकरण कर सकते हैं कि √3 प्लस 1 से, तो हम लिख देंगे अंश और हर में ये चिन्ह √3 प्लस 1 है, इसी को चेंज करके √3 माइनस 1 से गुणा। अगर आप गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर कितना आ जाता है √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटे √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1, हमने यहाँ माइनस लिखा इसलिए माइनस हो जाएगा। चलो गुणा कराओ, 3 से 3 में गुणा कराएंगे √3 तो ये 3 आ जाएगा, √3 से माइनस में गुणा कराएंगे तो √3 होगा, 1 से √3 में गुणा कराइए तो माइनस √3 हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा प्लस 1 हो जाएगा। इसको भी गुणा √3 से √3 में गुणा कराओ 3 आएगा, √3 से 1 में गुणा कराएंगे तो √3 हो जाएगा, 1 से √3 में गुणा कराओगे तो माइनस √3 माइनस प्लस गुणा माइनस, तो ये -1 ये इससे कट गया और 3 में 1 जोड़ो तो कितना 4 और माइनस 2√3 और 3 में से 1 घटा दो तो कितना 2 आ जाएगा। इनमें देखो दोनों में 2 कॉमन है, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस √3 और बाई 2 ये इससे कट जाएगा तो 2 माइनस √3 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई फिर माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी हमने फार्मूला बताया था लेकिन आपको ना समझ में आ रहा हो तो आइए इसको लिख लेते हैं फिर हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हमें प्रूव्ड करना है। तो अगर आप LHS ले लेंगे तो LHS ध्यान से देखिए, LHS लेने पर हम क्या करते हैं इसको ध्यान से देखिए, एक फार्मूला होता है आप पढ़े भी हैं कि cos a प्लस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b फिर माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये होता है फार्मूला। अब अगर ध्यान से देखो राइट साइड दिया है a बराबर इतने का काम कर रहा है और b बराबर यहाँ पे है तो ये काम कर रहा है, तो a बराबर कितनी वैल्यू निकल के आ रही है कि π/4 माइनस एक्स और b बराबर देखो π/4 माइनस वाई निकल के आ रहा है। तो अगर हमारा राइट साइड दिया है तो लेफ्ट साइड हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos π/4 और माइनस एक्स होगा, फिर प्लस है फार्मूले प्लस लगाएंगे, फिर b की वैल्यू कितनी आ रही π/4 और माइनस वाई हो जाएगा। तो आप देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos, तो यहाँ पे π/4 समान है तो इसको एक साथ कर दीजिए और माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा। अब दोनों को देखो इसको जोड़ देंगे π/4 को तो लिख सकते हैं cos पाई से पाई जुड़ेगा तो 2π/4 और इनमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो x प्लस कितना y हो जाएगा। अब आप देखो 2 से 2 कट गया, ये इससे कट गया तो हमारे पास बचा cos π/2 और माइनस x प्लस वाई, ये इतना आ गया। तो हमने एक सूत्र बताया था आपको cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है, या ऐसे भी आप पढ़े थे cos 90 को हम π/2 लिखते हैं तो π/2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए π/2 है ही, थीटा के स्थान पे x प्लस वाई है तो थीटा यहाँ जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन x प्लस वाई
बराबर ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इस वजह से हमें सॉल्व करना था। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर अगला है, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो 7 नंबर, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, हाँ सर नहीं सॉल्व कर पाए तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल के हम बता देंगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।